उत्तराखंड में धामी सरकार अफसरशाही से परेशान है, अफसरशाही के काम करने के तौर तरीकों से परेशान है। तमाम कोशिशों के बाद भी सरकार के मंत्री कामकाज सही तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं और नौबत शिकवा शिकायत की आ रही है। मंत्री रेखा आर्या एक बार फिर हमलावर हो चुकी हैं। खाद्य आयुक्त के द्वारा कुछ एक दो दिन पहले जनपद नैनीताल के डीएसओ का ट्रांसफ़र करने का मामला मेरे संज्ञान में आया और संज्ञान में आने के साथ में निश्चित रूप से बहुत आश्चर्य का विषय है कि आयुक्त द्वारा जो है अपने मंत्री से अनुमोदन न लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है और साथ साथ में किसी प्रकार की कोई सहमति ना लेना, यह भी अपने आप में बहुत चिंतनीय प्रश्न लगता है। तो इससे साफ दिखता है कि उसकी हठधर्मिता अपनी जगह पर बनी हुई है। इसके साथ साथ में जब मुझे इस बात की जानकारी मिली, मैंने उनके इस आदेश को निरस्त करने का आदेश जो है वह उनको भेजा। इसके साथ साथ मैं चीफ सेक्रेटरी को भी इससे अवगत कराया और इसके साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस प्रकरण से अवगत कराया। अवगत कराने के उपरांत में लगातार फॉलोअप में जहां हमने ये कहा कि आप 2 दिन के अंतर्गत जो है इसके स्पष्टीकरण दें, तो खाद्य आयुक्त द्वारा ना तो आया गया, ना ही स्पष्टीकरण दिया गया और ना ही उस आदेश के क्रम में कोई कार्य। खाद्य आपूर्ति विभाग में मंत्री की इजाजत के बिना ही तबादले कर दिए गए। तबादला रोकने का आदेश देने के बावजूद उसे रोका नहीं गया और फूड कमिश्नर एक बार फिर दूसरी तबादला फाइल भी जारी कर देते हैं, जिससे मंत्री भड़क गई और अब उन्हें अपने ही विभाग में भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। मैंने फाइल मंगवाई। फाइल मंगवाने के उपरांत में मुझे ये प्रतीत होता है कि वो इतने जल्दबाजी में थे कि वो किस वर्ष की वह पन्ना तैयार कर रहे थे, उन्हें इस बात का भी मतलब संज्ञान में नहीं था। 2019 का पन्ना बनाकर उन्होंने सारी कार्रवाई करी। मैं समझती हूँ कि इससे साफ पता चलता है कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति पैदा होती है, कहीं ना कहीं घोटाले की स्थिति पैदा होती है, कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की स्थिति पैदा होती है और अपने उच्च पदेन व्यक्ति से यदि आप कोई चीज़ छिपा रहे हैं, उनसे आज्ञा नहीं ले रहे हैं और ट्रांसफर एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि सरकार के दृष्टिकोण से भी और जनहित में भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये आचरण में फूड कमिश्नर सचिन कुर्बे के खिलाफ रेखा आर्या भड़की हुई हैं और उन्होंने वो आदेश भी जारी कर दिया है जिसमें ये साफ साफ कहा गया कि जो भी अब तक के तबादले के ऑर्डर हुए हैं वो ऑर्डर सब निरस्त किए जाते हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर बार बार रेखा आर्या के साथ ही ये टकराव क्यों हो रहा है? आखिर क्यों रेखा आर्या के विभाग में ही बार बार गड़बड़ियां सामने आती है और ऐसा कब तक चलेगा? मान्य नहीं है। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी को भी आज मैंने पुनः अवगत कराया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है। ऐसे अधिकारी जो कि बिल्कुल हठधर्मिता के साथ चलते हैं, ऐसे अधिकारी जो मोनोपोली के साथ में चलते हैं, ऐसे अधिकारी जो जनता के जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं करते हैं, तो मैंने साफ साफ आज माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है और चीफ सेक्रेटरी से भी कह दिया है कि ऐसे व्यक्ति का विभाग में बने रहना या ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई न होना, ये अपने आप में जो है नौकरशाही की कार्यशैली को यदि नहीं होती है तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं और होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। रेखा आर्या लगातार दूसरी बार मंत्री बनी है उत्तराखंड में। पिछली बार जब वो मंत्री थी तब उन्होंने वी षणमुगम के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दी थी, उनकी गुमशुदगी की शिकायत उन्होंने दी थी। लेकिन सवाल ये है कि इस बार भी वो कुछ ऐसा ही उनके साथ टकराव नजर आ रहा है। तो आखिर विवाद कहाँ है? अफसरों की कार्यशैली खराब है या फिर रेखा आर्या की, या फिर सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही? यही एक गंभीर सवाल है।